बहनों, अब आप लोग भी हो जाइए सावधान। अब बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को टीएचआर का वितरण। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिना एफआरएस के आप टीएचआर का वितरण नहीं कर सकती हैं। निदेशक द्वारा यह लेटर जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के जिलाधिकारी को कि अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां बिना एफआरएस के लाभार्थियों का टीएचआर वितरित करती हैं तो उनके विरुद्ध की जाएगी कठोर कार्यवाही। और कठोर कार्यवाही में आपका मानदेय तो काटा ही जा सकता है, लेकिन आपकी सेवा भी समाप्त की जा सकती है। बहनों, सावधान रहिए। आप लोग भी बिना एफआरएस के टीएचआर का वितरण मत कीजिए। जिनका एफआरएस आप कर पा रही हैं सिर्फ उन्हीं का ही टीएचआर दीजिए। अगर आप बिना एफआरएस के टीएचआर देंगी तो दिक्कतें सिर्फ और सिर्फ आपको झेलनी पड़ेंगी और आपकी नौकरी भी जा सकती है। जिनका एफआरएस हो रहा है उनको दीजिए राशन, जिनका एफआरएस नहीं हो रहा है उनको मत दीजिए। उन्हें अच्छे से प्रेम से उन लाभार्थियों को आप समझा दीजिए कि भाई जब तक एफआरएस नहीं होगा हम आपको टीएचआर नहीं दे सकते हैं। हाँ, हम गांव में नौकरी करते हैं तो इस हिसाब से इतना तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि गांव वालों को लगता है कि उन्होंने आधार दे दिया, उन्होंने केवाईसी करा दी, उन्होंने फोटो भी खिंचवा लिया, इसका मतलब है कि वो हकदार हो गए हैं राशन के। तो बात उनकी उनकी जगह सही है, पर उनको आप सही से समझाइए कि भाई ई केवाईसी सिर्फ एक बार होता है, लेकिन एफआरएस महीने में हर बार होता है। जब जब आपको टीएचआर दिया जाएगा तब तब एफआरएस किया जाएगा। तो इस बात को उन्हें ढंग से समझा दीजिए, क्योंकि अगर आप टीएचआर वितरित करते हैं बिना एफआरएस के तो आप अपनी नौकरी से भी हाथ धो सकती हैं बहनों। तो ध्यान रखिए, सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और बिना एफआरएस करे टीएचआर का वितरण मत कीजिए। आपके निदेशक द्वारा यह आदेश आया हुआ है उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के जिलाधिकारी के लिए। तो उस आदेश में क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, आइए मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाती हूँ और उसके बाद बहनों आप लोग एकदम सावधान रहिए, बिना एफआरएस के टीएचआर मत दीजिए। निदेशक बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो आप देख पा रहे हैं भाई और बहनों कि यह लेटर सरनीत कौर ब्रोका जो कि आपकी निदेशक हैं उनके द्वारा समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया है। यह लेटर बहनों जिसकी पत्रांक संख्या है C4721 और विषय है अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण एफआरएस प्रणाली से न करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में, जो कि जारी किया गया है 16 मार्च 2026 को। अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण एफआरएस प्रणाली से ही करना है आप लोगों को, क्योंकि अगर आप एफआरएस प्रणाली से नहीं करते हैं टीएचआर आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसी के संबंध में निदेशक महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी को यह आदेश जारी किया गया है। मतलब अब सीधे आपके जिले के जिलाधिकारी स्टेप उठाएंगे। अब आपके विभाग वाले जो कहेंगे वो तो कहेंगे, आपको अलर्ट करेंगे, बताएंगे कि आपको राशन वितरित करना है एफआरएस के ही माध्यम से, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा अब स्टेप उठाया जा सकता है। अब ऐसे कंडीशन में इस बात का आपको ध्यान भी रखना होगा कि आपकी सेवा समाप्ति भी की जा सकती है, क्या इसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। तो आगे देखते हैं हम। महोदय महोदया कृपया अवगत कराना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुपालन में बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों की अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराए जाने हेतु निदेशालय पत्र संख्या C4126 दिनांक 29 दिसंबर 2025 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पत्र संख्या C4190 दिनांक 2 जनवरी 2026 द्वारा नेफेड को आपूर्ति निर्देश निर्गत किए गए, जिसके क्रम में नेफेड द्वारा बाल विकास परियोजनाओं में माह जनवरी 2026 फरवरी की 100% आपूर्ति व माह मार्च लगभग 98% आपूर्ति कर ली गई है। तो यहाँ ये स्पष्ट रूप से बताया गया है भाई और बहनों, जनवरी फरवरी और मार्च महीने की जो नेफेड द्वारा राशन
आपूर्ति की जाती है आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को वितरित करने के लिए उस राशन की आपूर्ति कर दी गई है, नेफेड द्वारा आपूर्ति कर दी गई है। तो ये स्पष्ट कहा जा रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो भी डीआई बनती है वो हमेशा 3 महीने की बनती है भाई और बहनों। जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने की बनती है। उसके बाद भी जब बनेगा तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3 महीने का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरह से हमेशा जो भी डीआई बनाई जाती है राशन वितरण की वो 3 महीने की बनाई जाती है। तो डीआई की जो बनाई जाती है उसके अनुसार तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का जो राशन दिया जाता है नेफेड द्वारा उसकी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपूर्ति कर दी गई है। तो आगे पढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 30/5/2025 द्वारा अनुपूरक पुष्टाहार का 100% वितरण एफआरएस प्रणाली से ही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 4555/58 1/2025 177183 36 दिनांक 26 दिसंबर 2025 द्वारा भी स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि अनुपूरक पोषाहार का ऑफलाइन वितरण अमान्य है तथा वितरण केवल एफआरएस प्रणाली से ही मान्य होगा। वितरण में किसी भी प्रकार की देरी अस्वीकार्य है। अवगत कराना है कि उक्त निर्देशों के उपरांत भी वर्तमान में प्रदेश में पोषण ट्रैकर पर एफआरएस प्रणाली से अनुपूरक पुष्टाहार के वितरण की स्थिति असंतोषजनक है। विगत माह में मात्र 81.05% अनुपूरक पुष्टाहार ही आधार वेरिफाइड लाभार्थियों को वितरित किया गया है। वर्तमान में अब तक 49% पुष्टाहार का वितरण किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस संबंध में नियमित समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या CD 2/14/13/2025 CD दिनांक मार्च 2026 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि एफआरएस प्रणाली से अनुपूरक पुष्टाहार वितरण के आधार पर ही प्रदेश को बजट आवंटन किए जाएंगे। अतः उक्त के क्रम में अनुरोध है कि अनुपूरक पुष्टाहार का 100% वितरण एफआरएस प्रणाली से कराने के साथ ही जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण एफआरएस प्रणाली से नहीं किया जा रहा है, इसका संज्ञान लेते हुए उनके विरुद्ध अपने स्तर से कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें। भौदिया सरनीत कौर ब्रोका, निदेशक। तो भाई और बहनों, आपने देखा कि यहाँ पर जिलाधिकारी को सीधे निदेशक महोदय द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां एफआरएस से टीएचआर वितरण करने में लापरवाही करती हैं तो आप अपने स्तर से उनके विरुद्ध आप कठोर कार्यवाही करें। और कठोर कार्यवाही में भाई और बहनों कुछ भी हो सकता है। आपका मानदेय रोका जा सकता है, आपके विरुद्ध कार्यवाही में आपकी नौकरी भी जा सकती है बहनों। अब ये समस्या अब कैसे समझाया जाए सरकार को कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस एफआरएस को लेकर के, क्योंकि इतने कठिन कठिन लेटर तो जारी कर दिए जा रहे हैं लेकिन पोषण ट्रैकर में आने वाली समस्याओं का किसी को कोई ध्यान ही नहीं है। पोषण ट्रैकर में हमारी बहनें परेशान हो जा रही हैं टीएचआर वितरित करने के लिए। तो पोषण ट्रैकर कभी डाटा नॉट फाउंड लिख करके आता है, तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सारे के सारे लाभार्थी गायब हो जाते हैं, पोषण ट्रैकर से दिखते ही नहीं है। किसको एचसीएम दिया जाए, किसका अटेंडेंस लगाया जाए और किसका एफआरएस किया जाए। तो समस्याएं अत्यधिक है, डाटा नॉट फाउंड की भी है, फेस मैच की भी है, समस्याएं हैं भाई बहनों। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास भी कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है। हर हाल में आपको पोषाहार एफआरएस के माध्यम से ही वितरित करना है। और एक चीज को आप ध्यान दीजिएगा बहनों कि जिनका भी एफआरएस नहीं हो रहा है आप उनका टीएचआर वितरित नहीं कीजिए। अगर आप उनका टीएचआर बिना एफआरएस के वितरित करते हैं इसका मतलब है कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। आप सीधे इन चीजों को देख रहे हैं, विभाग द्वारा भी आपको बार बार अलर्ट कराया जाता है और ये लेटर तो आपने देख ही लिया है। अब आप लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। जिनका एफआरएस हो पाए उन्हीं को टीएचआर दीजिएगा और जिनका एफआरएस नहीं हो पा रहा है उनको टीएचआर मत दीजिएगा।